श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, यह 8वें अध्याय का यह 10वां श्लोक। वो भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वो भक्ति पुरुष माने भगवान बता चुके कौन भक्ति पुरुष है, जिसने ऐसी बुद्धि बना ली अपने कि सर्वज्ञ अनाद और सबके नियंता उस परमात्मा को, शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को स्मरण करता है। स्मरण करते करते वो भक्ति से युक्त हो जाता है, भक्ति से भर जाता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, फिर वो भक्ति पुरुष अंत काल में फिर ऐसी बुद्धि उसकी बनी रहती है, उसी के कारण अंत समय जब कितने लोग जब भगवान की भक्ति नहीं करते या संतों की शरणागति नहीं जाते, गुरु से नहीं मिलते, तो बताया कि वो लोग जो क्या करते हैं, उनकी मति मारी जाती, कहीं धन में, कभी माया में, घर में, परिवार में, अपने रुपये में, पैसे में, कहीं न कहीं उनका मन चला जाता है। लेकिन जो भगवान की तरफ अभी से स्मरण करने लगते, ध्यान करने, तो वो भक्ति से युक्त हो जाते, तो फिर आखिरी समय भी उनकी बुद्धि एक भगवत भाव में ही रमी रहती है। तो इसलिए समझा रहे भगवान की ये महिमा बताई जा रही है कि भगवान में भक्ति होने का अर्थ ये नहीं है कि उसमें कभी किसी प्रकार की भी विभक्त नहीं होने का भाव धारण करके उनके प्रति अत्यंत प्रीति और उनके सामर्थ्य और सर्वज्ञता को में अटूट विश्वास हो। करे भगवान की भक्ति होने का अर्थ खाली यही नहीं है कि कभी भी किसी प्रकार विभक्त नहीं होने, मतलब कभी भी भगवान के भक्त ना रहे या भगवान से बहुत प्रीति हो, अत्यंत प्रीति हो, उनकी सामर्थ्य को उनके ऊपर पूरा भरोसा हो। इस कारण जो पुरुष विचलित ना होने वाले मन से उनका स्मरण करता है, यही खाली नहीं है, लेकिन जो हमारा अगर हमें सच्ची भक्ति है, भगवान पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, तो हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। हर समय ये विचार मन में आने चाहिए कि भगवान हम भगवान के संरक्षण में हैं और भगवान हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा को बरसाता रहता है, उसकी निगाह से हम कभी भी दूर नहीं है। तो कहते स्मरण करता है वो भक्ति से युक्त कहलाता है। वही हर समय भगवान का, जिसके मन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन उनका मन विचलित नहीं होता। अब विचलित होने का मतलब ये भी नहीं है कि आंसू नहीं आते हैं या घबराता नहीं है, घबरा जाता है। समुद्र में लहरें तो आती हैं, उसकी गुरु कहते सुंदरता, लेकिन उसकी था को हिला नहीं पाती। ऐसे ही भगवान का भक्त भी धीर और गंभीर हो जाता है। ऊपर से वो रोता भी दिखाई पड़ेगा, चिंता करता हुआ भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंतर से अतः शांत रहता है। स्थिर उसके अंदर रहती है कि भूख भी उसको लग जाएगी, नींद भी उसको आ जाएगी, क्योंकि उसे पक्का भरोसा है कि भगवान हमारे साथ में है। अब वो हमारी चिंता हमसे ज़्यादा करता है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नैया के केवट सुदर्शन चक्रधारी हैं। परमात्मा हमारी हर समय निगरानी करता है। उसकी राज्य में कोई दुखी नहीं है। कर्म हमारा ऐसा ना होता तो उसके कारण हमको ये सब ना देखना पड़ता, और वो कर्म हमारा कटवाने के लिए भी भगवान बैठा हुआ है, क्योंकि समस्याएं जितनी हमारी बड़ी हैं उससे भी बड़ा है परमात्मा। तो समस्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो भगवान से युक्त कहलाता है। इसलिए अभ्यास योग के द्वारा मनुष्य ऐसी सामर्थ्य आ जाती है। कहते ऐसे नहीं, जैसे बताया पहले तो ये इंसान है तो परमात्मा मन बुद्धि से परे, लेकिन रोज उसी का बार बार निरंतर उन्हीं को उसी का जब स्मरण करता है तो फिर उसका अनुभव होने लगता है, उसी का भरोसा होने लगता है। अनुभव माने हर समय भगवान उसको दिखने लगता है, समझ में आने लगता है। कि गुरु ने भी यही बताया कि अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। गुरु का यही विचार है कि जब तुम अनुभव करोगे, बार बार निरंतर वही रमोगे, जैसे गुरु कहते लकीर पे लकीर, लकीर पे लकीर खींचोगे तो वो गहरी जरूर होगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और श्री आवाज जात के सिर पर पड़त निशान। ऐसे ही हमारा कितना भी जड़ वाला भी मन हो, बुद्धि हो, लेकिन बार बार उससे परमात्मा को स्मरण करते 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 एक ऐसा समय आता है कि उसी परमात्मा का अनुभव करने लगता। उसके बिना एक घड़ी भी हमको बेचैनी लगने लगती है। जैसे भगवान का भक्त कहता है
कि लोग जैसे भूख के बिना झड़पड़ाया करते हैं, ऐसे भगवान का भक्त भगवान की भक्ति के बिना झड़पड़ाने लगता है। वो कहता है हमें इसके बिना चैन नहीं आती। भगवान की भजन कीर्तन, जैसे कहते सत्संगी को बहुत बड़ी सजा देनी हो तो क्या करूँ, सत्संग बंद कर दो। अब इस समय समस्याएं हैं वो अलग है, तुम्हें पता हो गुरु आए हुए हैं यहीं पर और फिर तुम ना पहुंच पाओ, फिर देखो कैसे तुम्हारी झपराहट होती है। वैसे तुम्हें पता है गुरु की आज्ञा में सब लोग बैठे हुए हो कि गुरु ने कहा कि सब लोग भाई मातृभूमि के लिए सब लोग योगदान करो, ये भीड़ मत करो। ये भी कोई न दिन ये बदलेगा, परिवर्तन होगा, सब फिर से वही रौनक आएगी, फिर से सब कुछ होगा। समय तो ऐसे ही चल रहा करता। जैसे राम को बताया, देखो 14 वर्ष का वनवास हुआ तो क्या हुआ, 14 वर्ष के बाद भी दिया जले, दिवाली मनाई गई, उनका स्वयंवर हुआ, सब परिवर्तन आया। तो एक जैसा समय हमेशा नहीं रहता। तो इसलिए भगवान के भक्त को भगवान पर की सामर्थ्य को पता रहता है, जानता है। और ये सामर्थ्य कैसे आती है, अभ्यास के द्वारा। अभ्यास कैसे होता है, विश्वास के द्वारा। अब विश्वास गुरु कहते भगवान को पाने की पहली ही सीढ़ी है कि वो इच्छा अनुसार अपने प्राणों को शरीर में जहाँ चाहे वहीं स्थापित कर ले। हर इंसान के अंदर ऐसी सामर्थ्य आ सकती है, वो इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे अपने प्राणों को स्थापित कर दे। स्थापन नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, गुरु कहते मन को तो देखो, मन को जहाँ भी चाहो लगा लो। संसार में लगाना चाहो संसार में लगा लो, भगवान में लगाना चाहो तो भगवान में भी लगा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे अपने बस में है। तो कहा नहीं है, उनसे पूछा फुल्ला शाह से कि रब कितना पाना, उन्होंने कहा यहाँ से उठा करके वहाँ लगाना। संसार में फंसा पड़ा है, यहाँ से उठा कर लगा दो। जैसे खेती होती है धान की, एक जगह से निकाल करके उसको दूसरी जगह पर लगा दिया जाता, वही फलीभूत हो जाता। ऐसे ही हमारा भी मन है, ये समय से ही गुरु कहते से फंसा पड़ा हुआ है, तो इसको उठा करके भगवान में लगा दो। करना कुछ नहीं है, सब वैसे कि वैसे ही होगा, बस परिवर्तन इसमें कुछ नहीं होना। सब पहले से लिखा हुआ है, तो लिखा वो सब ऐसे चलता रहेगा। तुम बस अपने मन को ही वहाँ से हटा करके भगवान में लगाओ तो तुम बड़ा सा काम कर पाओ। तो इसलिए कहते योग बल से दोनों भवों के बीच में स्थित अज्ञा चक्र में प्राणों को स्थापित करके अंत काल में परमात्मा का स्मरण करके जिस समय प्राणवायु ब्रह्म रंध्र की ओर जाने लगती है, उस समय शरीर को प्राणों को संबंध अत्यंत क्षीण हो जाता है। करे देखो जब ये विचार ऐसे समय क्षीण का मतलब बहुत ही कमजोर हो जाता है। ऐसे ही कैसे, क्योंकि वो प्राणवायु ब्रह्म रंध्र की ओर दिमाग की ओर जाती है। ऐसे इंसान जब आखिरी समय जब चलने का टाइम होता है तो बहुत दिमाग दौड़ाता है कि हमने क्या किया, कौन मेरा साथी रहा, कौन मेरा संगी रहा, या मेरा कौन भागीदार बनेगा, क्या हमारे काम आएगा। ज़िंदगी भर तो हमने कुछ भी नहीं किया, या जो भी किया सत्संगी का विचार ऐसे रहता होगा कि हमने इतना भगवान का भजन किया, भगवान तुम्हारा नाम हमारे निकलता रहे, भगवान तुम्हारा स्मरण हमसे होता रहे, ऐसे मन में अपने रखता होगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत क्षीण हो जाता है, मतलब कमजोरी शरीर में भी, छोटने की भी ऐसी स्थिति बन जाती है। इसी के कारण ही ब्रह्मरंध्र उस गुप्त क्षेत्र को कहते हैं जिसका स्थान मस्तिष्क के मध्य में माना जाता है। यही दिमाग जो होता है उसी को बताया माना जाता है। जीवन भर जिस शरीर में अभेद संबंध होने का अनुभव रहता है, उस स्थिति में वह संबंध अत्यंत कल्पित सा लगने लगता है। कि जीवन भर भी जो संबंध भी भगवान से अभेद भी जो कर लेते, माने कोई भेद नहीं रखते, उनको भी कल्पना ही की जा सकती, क्योंकि उस समय जो जा रहा वो लौट के बता तो पा नहीं रहा, कोई समझा तो सकता नहीं है। तो इसलिए कल्पना से माने इसको भगवान के इशारे से, भगवान के विचार से ही समझा जा सकता है। तो कह ले कल्पित। इसके साथ ही मनुष्य के अनुभव में भगवान का प्रकाश छा जाने के कारण संसार का आभास मिथ्या लगने लगता है। जब इसमें दिमाग में भगवान की बताया प्रकाश जब भर जाता है तो इस संसार मिथ्या लगने लगता। मनुष्य जब ये सोच कर उठता है तो निद्रा के समय जो स्वप्न का संसार वास्तविक सा लगता था वो निस्सार और मिथ्या प्रतीत होने लगता है। योग बल का सहारा लेकर प्राणों को भगवान में लगाने पर योगी को भी वही स्थिति हो जाती है। कहा जैसे ये तो तुम सो करके जगते हो, तो जो रात भर तुम देखते रहे सपने में, आंखों देखते रहे तुम जब सपने में थे तब तो सामने सामने सब लग रहा था, कोई लग रहा था कि हम सपना देख रहे हैं, सब दिख रहा था, लेकिन जब आँख खोली तो सब सपना हो गया। ऐसे ही गुरु कहते थे वो सोने का सपना है तो ये जागने का सपना। यहाँ से भी मेरी एक दिन आँख बंद होगी, वहाँ से आँख खुलती है
और यहाँ से आँख बंद हो जाती है। बस इतना अंतर ये है कि वो सपना 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में टूट जाता है और ये किसी का कितने साल बाद टूटता है, 50 साल 60 साल 80 साल 90 साल। लेकिन टूटना तो ये भी है, जैसे आगे बताएंगे, कितनी भी लंबी ब्रह्मा जी की आयु हो लेकिन फिर भी एक ना एक दिन वो आयु भी खत्म होने वाली है। और जब खत्म होने वाली है तो फिर गुरु कहते हैं उसको पकड़ के बैठने से क्या फ़ायदा है, उसको उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि अगर एक बल का सहारा लिया जाए तो प्राणों को भगवान में लगाने में योगी की स्थिति ऐसी बनेगी। ऐसा नहीं कि बनेगी ही नहीं, वो अपने को परमात्मा में अगर लगा के रखे हुए है, भगवान में जागृति बना रखे हुए है, तो फिर गुरु कहते स्थिति आई भी है संतों की। कितने संत महात्मा हुए हैं, जैसे तुकाराम देखो जीते जागते ही भगवान के पास चले गए शरीर सशरीर। मीरा को बताया रोज वो भगवान का स्मरण करती थी, रातों दिन भगवान के ही गुण गाती थी, तो सशरीर सब लोग कहने लगे कि क्या होगा इनका, क्या होगा। वो शरीर की शुद्धा ही शरीर में मूर्ति में भगवान की समा गई, तो सशरीर भी चले जाते। नहीं तो गुरु कहते अपना मन तो भगवान में अर्पण कर दो, ये चित्त तो भगवान में लगा दो, एक रस बना दो इसको कि हमेशा ही, जब क्योंकि किस घड़ी चल दो कोई पता है, ये घड़ी का भी कोई भरोसा नहीं है। सपने में मन में सोचते हो कि ये हो जाए वो हो जाए, उसी समय अगर शरीर तुम्हारा छूट हो जाए, वो चीज़ें तुम्हें मिल भी जाए, तो वो चीज़ें तुम जिसको तुम सोच सोच के परेशान हुए हो, शरीर तुम्हारा छूटा, तो वो सब किस काम की, तुम्हारे साथ क्या लाद दी जाएंगी, बांध दी जाएंगी। जानने वाले को देखा नहीं, क्या लेकर के गए हैं, सब यहीं का धरा रह गया, पढ़े का सब पढ़ा रह गया। तो इसलिए योग परमात्मा से जोड़ो, वही परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है। तो जब रोज इसी में निरंतरता बनी रहती है, उसी का विचार बनाता है, तो धीरे धीरे मन बुद्धि से समझते समझते एक दिन ऐसा योग बल के सहारे से भगवान में ही प्राणों को लगा करके योगी वही स्थिति अपनी बना लेता है। माने भगवान हमसे ऐसी उम्मीद रखकर ही मनुष्य का शरीर दिया हम, और उस गुरु का साथ, संतों का सानिध्य हमको जो दिया हुआ है, यही उम्मीद पर कि हम इस पर खरे उतरें। तो स्थिति अपनी हम कैसे रखते हैं, हमारी समझ में क्या आता है, ये तो हम ही जान सकते हैं। इसलिए गुरु बताते कोशिश तो सबको करनी चाहिए, कोई काम नामुमकिन नहीं है। अगर इरादा तुम्हारा पक्का हो कि अपना धरेंगे जन्म हम दोबारा, खाली इस कहने से नहीं, उसी स्थिति भी तुमको बनानी पड़ेगी। उसके लिए तुमको वो कार्य में रत होना पड़ेगा, उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के जौन है ये कार्य को किया नहीं जा सकता। प्रभु चरणों में जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। गुरु चरणों में जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी माया से करके किनारा, सच्चे प्रभु का तो लेकर सहारा। झूठी माया से करके किनारा, सच्चे प्रभु का ही लेके सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु चरणों से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, झूठी संगत की रंगत ना भाए। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, झूठी संगत की रंगत ना भाए। हरि कीर्तन में जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु चरणों से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। नित्य सुनता है संतों की वाणी,
करता ना जो अपनी मन मानी, नित्य सुनता है संतों की वाणी। करता ना जो अपनी मन मानी, हरि महिमा के गाता जो छंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु चरणों से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन